हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टूचा पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में है और इसका जो एडमिट कार्ड है जून के 20 जून या 25 जून तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में। तो जैसे सब्जेक्ट होते हैं सीडीपी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब के बारे में एक ही वीडियो में आपका कवर होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक, अगर चैनल पहली बार है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 2 बजे आपकी लाइव क्लास चलेगी जो सीडीपी के क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहां से आपके 30 में से पेपर 1 जो आप पेपर 1 एंड पेपर 2 30 में से आपके 25 एंड 26 क्वेश्चन वहीं से फंसने वाले, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको देखना पेपर में बहुत ज़्यादा पूछने को मिलेंगे ही देखने को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते। अच्छा है, और वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं सीडीपी के बारे में। पहले क्या बात करेंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड। ओके, जैसे कहीं भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए सर्वांगीण विकास करना, ये आपकी जो है पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो आपको पेडागोजी क्या है उसको थोड़ा इजी बना देता है, क्वेश्चन भी राइट होते हैं। तो क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव का आंसर होता है, ठीक है, तो ये आपको हमेशा क्या मानना है, और निगेटिव का नहीं है तो हमेशा निगेटिव का आंसर। तो पहले तो हम पॉजिटिव बात कर लेते हैं। जैसे सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास कहीं भी लिखा हो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। करके सीखना, बच्चे को जितना आप करके करने को देंगे उतना ही बच्चा अच्छा सीखेगा। तो कहीं भी दिख जाए तो हमेशा पॉजिटिव होता है। हस्त अनुभव, हस्त अनुभव रहता है कि बच्चे अपने आप से जितना करेंगे, जितनी क्रियाएं करेंगे तो उससे क्या है बच्चा सीखेगा। तो कहीं भी दिख जाए हस्त अनुभव हमेशा पॉजिटिव होता है। सम्मान, बच्चे को सम्मान देना है, लगाव करना है। प्रोत्साहन, जिज्ञासा, ओके, बच्चों की जिज्ञासा को कम नहीं करना, आपको उसको प्रोत्साहन देना है। तो हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव टैग वर्ड। बाल केंद्रित शिक्षा की देखिए हमेशा होती है बाल केंद्रित शिक्षा, और शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहीं भी दिख जाए तो नेगेटिव। अब हम नेगेटिव की बात करेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। व्यवहारिक कुशलता होनी चाहिए, ये आपकी क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। कहीं भी ये सब वर्ड देखने को मिल जाए क्वेश्चन में तो हमेशा आंख बंद करके मार देना। अगर हाँ क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछ रहा है तो नहीं में नहीं पूछ रहा है तो आप मत मारिएगा, क्योंकि अगर नहीं में होता है तो नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। जैसे वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, ये भी आपका क्या होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। समावेशी कक्षा और सम्मान व्यवहार होना चाहिए, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, क्योंकि समावेशी कक्षा एक ऐसी होती है जहाँ हर प्रकार का बच्चा बिना भेदभाव के व्यवहार क्या है सीखता है शिक्षा। दृश्य श्रव्य सामग्री समावेशी कक्षा, ये भी आपका क्या होता है पॉजिटिव टैग वर्ड होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना। देखिए एक समावेशी कक्षा होती है कि बहुभाषीवाद होती है, तो आप बच्चों को कभी भी ये नहीं टोक सकते कि एक ही भाषा का प्रयोग करें। तो ये भी आपका क्या होता है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। और विभिन्न गतिविधियों के साथ जोड़ना चाहिए बच्चों को, तो ये भी आपका जो हो जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड। ओके, ये तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। और कुछ हम जान लेते हैं, बीसीडीपी का ही चल रहा है। जैसे बच्चों की त्रुटि होती है, त्रुटि का उसको आप पॉजिटिव में लेंगे। जैसे बच्चे बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ये अस्थायी होती है, जिस और शिक्षण प्रक्रिया का भी अंग होता है। देखिए बच्चा जितना त्रुटि करेगा, जितना गलतियां करेगा, आप बच्चे को उतना ही समझ पाएंगे कि बच्चा आखिर गलतियां कर क्यों रहा है, इसकी कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर बच्चा गलतियां ही नहीं करेगा तो आप कैसे समझेंगे। तो त्रुटि एक ही आता है पॉजिटिव में ही टैग वर्ड। समूह चर्चा आपको कराना है बच्चों को, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। प्रगतिशील शील शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए, ये भी आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड आता है। कहीं भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो हमेशा आंख बंद करके मार दीजिएगा, हमेशा राइट होगा। बहुभाषिकता यह एक संसाधन होता है। देखिए कक्षा में क्या होती है, एक बहुभाषिकता होती है, जो हर पृष्ठभूमि का बच्चा अलग अलग तरीके से आता है, अलग अलग लैंग्वेज होती है, लेकिन उस बच्चे की जो कक्षा में है सम्मान देना चाहिए उस भाषा को। तो बहुभाषिकता भी बोला जाता है, कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता। प्रश्न करने का अवसर दे, जैसे बच्चों को आप अगर प्रश्न करने का अवसर देंगे तो उसकी बच्चों की थिंकिंग ज़्यादा बढ़ेगी। तो कहीं भी दिख जाए हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। देखिए अभी हम सीडीपी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे मैथ, हिंदी, इस सब के बारे में। अभी पॉजिटिव टैग वर्ड चल रहे हैं क्योंकि सीडीपी में बहुत ज़्यादा ही पेडागॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके कारण। जैसे पोर्टफोलियो का प्रयोग करना, ये भी आपका क्या रहता है पॉजिटिव टैग वर्ड। सहयोग और सामाजिक गतिविधियां कहीं भी दिखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव
टैग वर्ड होता है। जैसे फील्ड प्लेस का अनुभव भी देना चाहिए, जैसे बच्चा क्या है प्ले ग्रुप खेलना या फील्ड में आपको उसको जैसे भ्रमण भ्रमण कराना, ये हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव टैग वर्ड। अग्रमुखी जो व्यवहार आपको करना है, ठीक है, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों के विचार, बच्चों के जैसे विचार है, बच्चों के विचार आपको करने हैं, जैसे बच्चों के विचार क्या हैं, तो ये भी आपको क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। मुक्त अंत वाले क्वेश्चन, जैसे अपसारी चिंतन। मुक्त अंत वाला क्वेश्चन ऐसा होता है जैसा कि कई तरीके से बच्चा क्या है आंसर दे सकता है, एक तरीका का आंसर नहीं, तो ये भी आपका क्या होता है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक कर दो। अगर चैनल पहली बार है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम नीचे नेक्स्ट बात करते हैं कि निदान के बाद उपचार। देखिए निदान होता है ये कि जब आप बच्चे की निदान जैसे कि कुछ कमियां आप जान लेंगे, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पहले क्या देखता है कि आपको जांच करता है कि क्या प्रॉब्लम है, तभी तो आप उपचार करेंगे, तो ये आपका होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। तो ये हो जाएगा सृजनात्मकता का व्यवहार, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा। ये कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो हमेशा होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। आत्मनिर्भर और उत्तरदायित्व, ये भी आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, तो हमेशा होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। प्रत्यक्ष अनुभव कहीं भी दिखने को मिल जाए तो ये भी होता है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कुछ वाइग्वास्की के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड। जैसे वाइग्वास्की अगर आपके ये पूछे जाते हैं, वाइग्वास्की है, जीन पियाजे है, कोलबर्ग है, तो इनसे क्वेश्चन आता है तो आप इसमें क्या देखेंगे, तो आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं। जैसे समाज के वाइग्वास्की जुड़े हैं, सहयोग से जुड़े हैं, परस्पर सक्रिय भागीदारी कहते हैं वाइग्वास्की, सहयोग देना, पाठ या ढांचा जैसे आप फोल्डिंग कहते हैं, संस्कृत भाषा जुड़े हैं, और सहयोगी प्रोजेक्ट, ये सब वाइग्वास्की के वर्ड है। कहीं भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो किसका वर्ड होगा वाइग्वास्की के, ये आप रट लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है आसान बनाता है। अब हम जीन पियाजे के बारे में बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे अगर आपको देखने को मिल गए तो आप क्या करेंगे। जैसे जीन पियाजे अनुकरण, सोच, अनुकूलन, ज्ञान का निर्माण, अवधारणा का निर्माण, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मकता, ये सब क्या है जीन पियाजे के वर्ड है। कहीं भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो आप आंख बंद करके ही आंसर मार देंगे पॉजिटिव का, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तब। ओके, तो ये चीज़ आपकी जो है जीन पियाजे वाइग्वास्की से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो मैंने बता दिया है, तो आप क्या है उसको कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं निगेटिव मतलब नकारात्मक शब्द, जो आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। जब इस तरह से दिया हो तब आप निगेटिव टैग वर्ड मारिएगा। जैसे पुस्तक केंद्र, बच्चों को क्या है पुस्तक केंद्र नहीं होना, तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। शिक्षा केंद्र जो नहीं होना चाहिए, ये भी आपका ये होगा शिक्षक केंद्र, ठीक है, शिक्षक केंद्र नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता। खाली स्लेट, अगर खाली स्लेट हो या कोरी पट्टियाँ, तो ये भी आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड होता है। लैंगिक असमानता, पक्षपात, कहीं भी व्यवहार लैंगिक असमानता का पक्षपात हो रहा हो तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता। जैसे केवल है, मात्र है, ही है, सिवाय, बजाय, रत्ना, याद, कहीं भी ये सारे दिख जाए तो हमेशा क्या रहता निगेटिव टैग वर्ड होता। तो उस टाइम पे आपका आंसर ये सही होगा। जब उसमें पूछा जाएगा कौन सा सही नहीं है, तब ये सब आप मारिएगा कौन सा सही नहीं है, ठीक, तब आपका ये निगेटिव टैग वर्ड काम देंगे। जैसे करना, स्मरण करना, कंठस्थ कराना, ये सब आपका निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। दंड, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, अनुशासन, हतोत्साहित करना, ये सब क्या होते हैं निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा निष्कर्षी। कहीं भी देखने को मिल जाए निष्कर्षी, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। अगर सक्रिय देखने को मिल जाए तो पॉजिटिव होता है। तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक शब्दावली कहीं भी आ जाए, परिभाषा आ जाए तो हमेशा क्या रहती है बच्चों को परिभाषा नहीं रटाना चाहिए, तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। व्याख्या और सीमित नहीं करना चाहिए, ये भी आपका क्या है निगेटिव टैग वर्ड होता है। परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता अगर करा रहे, बार बार परीक्षा आप ले रहे हो, तब भी आपकी निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका जो है कि निगेटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों की गलतियों को अंकित करना, अगर देखिए बच्चों की गलतियों को आप अंकित कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता। उपेक्षा, अपेक्षा करना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा निगेटिव टैग वर्ड है। व्याकरण पर बल ही देना, तो ये भी आपका निगेटिव टैग के अंतर्गत आता है।
जैसे अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण की आप पर्पस से कॉपी चेक कर रहे हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड। किसी पर एक दूसरे की तुलना, अधिक ध्यान देना, जैसे बच्चे एक क्लास में है, आप उससे तुलना कर रहे हैं कि आप ये बच्चा आपसे बेटर है, तो ये भी आपका जो होता है निगेटिव टैग वर्ड होता है। ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन करना, अगर जैसे आप उस तरह से समूह बनाएंगे जिसमें सारे होशियार बच्चे होंगे, जिसमें वीक बच्चे होंगे, तो आप उस हिसाब से अगर ग्रुप बना रहे हैं तब भी आपका क्या हो जाता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। तुलना और पक्षपात करना, अगर आप बच्चे के बीच में तुलना कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। अलग करना और वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना मतलब होता है कि बच्चों को अलग, जैसे वर्गीकरण कि नंबरों पे आप उसका वर्गीकरण कर रहे हैं कि कितना बच्चा कौन सा सही है, तो ये भी आपका हो जाएगा निगेटिव टैग वर्ड। नियंत्रित करना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड। बंद अंदर वाले क्वेश्चन जिसका एक ही आंसर होता है, क्लोज एंडिंग इसको क्वेश्चन बोलते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड। ये अपसारी चिंतन, अमूर्त से मूर्त की ओर अगर कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा रहता है निगेटिव टैग वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पुरस्कार, अभिप्रेरणा, काम, रोजगार, दुनिया से जोड़ना, ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड होता है। अगर पुरस्कार दे रहे हैं, बाह्य प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव टैग। विशेषता, किसी एक पक्ष पर ही ध्यान देना, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना, तो ये भी आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड होता है। कड़े अनुशासन में सुनिश्चित करना, अगर आप बच्चे के कड़े अनुशासन कर रहे हैं, क्लास में उसको अनुशासन बैठा रहे हैं, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। लिखित कार्य में अधिक सुनिश्चित करना, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। अगले स्तर के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, तो ये भी आप निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। चार्ट बनवाना, सुरंगन लिखवाना, पाठ्य पुस्तकों का श्रेष्ठता, ये कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहते हैं, निगेटिव टैग वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, इकाई परीक्षाओं का आयोजन करना, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की बात के, ठीक है। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक, अगर चैनल में पहली बार है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली 2 बजे क्लास आपकी लाइव क्लास CDP की चलेगी, तो वो क्लास आप जरूर जुड़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वहाँ से, आपके 30 में से 25-26 क्वेश्चन वहीं से सीधा मिलने वाले हैं। ओके, तो 2 बजे लाइव क्लास जरूर जुड़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं हिंदी पेडागोजी की, जो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड कौन कौन से हैं। जैसे भाषा से नियमबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। व्यवहारिक कुशलता, विभिन्न संदर्भों का भाषा का प्रयोग करना कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। मातृभाषा में शिक्षा देना, जैसे मातृभाषा में शिक्षा देना, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। भाषा का अधिकारी प्रयोग करना, तो ये भी आपका क्या आता है, हाँ, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भाषा अर्जन, जैसे अधिग्रहण, स्वाभाविक, सहज उपयोग करना, ये भी आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। ये भी जैसे भाषा अधिगम, प्रयासपूर्ण, इच्छापूर्ण, द्वितीयक भाषा अनुवाद, ये सब आपके जो होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण में क्या है, जैसे भाषा शिक्षण, भाषा सीखना, प्रयोग, रचनात्मकता, मौलिकता, घर की भाषा व स्कूल की भाषा का सम्मान होना, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। भाषा प्रयोग के विविध या वैधपूर्वक प्रवेश होना, तो ये भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शिक्षण के उद्देश्य कहीं भी देखने को मिल जाए, या फिर समृद्ध प्रवेश लिखने को मिल जाए, छिपी सामग्री का अर्थ समझने को मिल जाए, तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। देखिए आपकी जो हिंदी पेडागोजी है, इसी इसी ये वर्ड से ही आपकी हिंदी पेडागोजी सॉल्व होगी। ओके, जैसे स्पष्ट आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग करना, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अभिव्यक्ति की कुशलता, ये भी आपकी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। जैसे कहीं भी देखने को मिल जाए अवसर, वातावरण, परिवेश, पढ़ना, अर्थ करना, भाषा प्रयोग करना, ये सब आपके जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है विविधता और वैधिकपूर्ण प्रवेश, कहीं भी देखने को मिल जाए तो ये भी आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड। विचारों की मौलिकता या सार्वजनिकता कहीं देखने को मिल जाए तो आंख बंद करके मार दीजिएगा, हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। सीखने का अवसर कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है।
नेक्स्ट पॉइंट है भाषा कौशल, जैसे अंतर संबंधित स्वाभाविक क्रम ये एक साथ सीखे जाते हैं, क्रमिक नहीं। तो ये आपके जो होते हैं, देखिए देखिए एक साथ सीखे जाते हैं, ये नहीं कि जैसे भाषा कौशल आपके LSRW होता है। ये आप जैसे कभी कभी बच्चा क्या है लिसनिंग या फिर राइटिंग मतलब लिखना सीख जाता है, रीडिंग बात करना सीखता है। तो ये आप जैसे क्रम से सीखे जाते हैं, लेकिन क्रमिक नहीं सीखे जाते। कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अब हम बात करते हैं नॉन चौस्मकी के बारे में, जैसे कि कहीं भी आपको नॉन चौस्मकी के क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो क्या आप उसमें ध्यान रखेंगे। ये कहते हैं कि भाषा सीखना जन्मजात क्षमता होती है। ये किसका है, नॉन चौस्मिका। ये सार्वभौमिक व्याकरण भी देखने को मिल जाए तो ये भी आपका नॉन चौस्मकी ने बोला है। भाषा अधिग्रहण कहीं देखने को मिल जाए, तीनों पॉइंट याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन पॉइंट से कई बार क्वेश्चन बनते हैं उलट पुलट के, ठीक है। तो ये आपके जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मैथ। मैथ के बारे में, जो मैथ की आपके पॉजिटिव टैग वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे गणित व पाठ्यक्रम के बारे में। तो जैसे कहीं भी आपको मैथ में ये सब देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव, जैसे प्रतिरूप कहीं देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। सम्मिलित सम्मिलित तो कहीं देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव। दशमलव या टाइलिंग चौपाट ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। और आंकड़ों का प्रबंधन ये सब आपको जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। अभी हम बात करेंगे इस पे, जैसे मानस दर्शन, पक्षांतरण, आकलन, ये सब क्या है, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है मैथ के बारे में। जैसे गणित कौशल का इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, विवेचना करना, गहन के रूप या थिंकिंग जांच करना, ये सब गणित के कौशल के अंतर्गत आते हैं। चार चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप और देखना, ये सब गणित के अंतर्गत आते हैं। जिसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपके बार हो जाएगा कि गणित अवधारणा के विकास के अनुक्रम, जैसे अनुभव। अनुभव में क्या आप देखेंगे, प्रथम चरण में बच्चों में गणित के संकल्पनात्मक का विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव प्रदान करते हैं। तो ये आपका अनुभव से रिलेटेड है, जो गणित से रिलेटेड है, तो ये आपके पॉजिटिव होते हैं। भाषा से रिलेटेड क्या है, अगले चरण में बच्चों के अहम संकलना उनकी कहानी, कविता, कथन तथा भाषा आदि दो समझाएंगे। तो ये भी आपकी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड के अंदर। चित्र के माध्यम से, जो चित्र बनाना होगा, सिंबल के माध्यम से क्या बच्चों को सिखाएंगे, संकेतों के माध्यम से प्रतीकों और प्रतिनिधियों का प्रयोग करना, जो आप सिंबल के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। मापन की अवधारणा क्या होती है, तो देखिए इसमें क्या आपको देखना, अवलोकन देखना है, अमानक इकाई देखना है, मानक इकाई देखना है, ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अब हम बात करते हैं गणित शिक्षण के उद्देश्य कैसे हैं। जैसे समस्या समाधान पे आधारित होती है, तो ये कहीं देखने को मिल जाए, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। स्थित विश्लेषण कहीं भी देखने को मिल जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अनुमान लगाना, तो ये हो कहीं भी देखने को मिल जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ओके। और दृश्यात्मकता ये कहीं भी देखने को मिल जाए, पॉजिटिव। प्रस्तुतिकरण, तर्क करना या फिर आपका प्रमाण, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है। जैसे गणित संबंधी संप्रेषण करना, तो ये क्या है, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मानचित्र का संकल्पना। जैसे संकल्पना, मानचित्र, प्रकृति या पदानुक्रमिक जो होती है, ये भी आपका जो है पॉजिटिव। ये आप जो अगर दिया है मानचित्र की संकल्पना से, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। संकल्पना और मानचित्र में शिक्षण को पूर्ण ज्ञान से जोड़ने में सहायता मिलती है, ये भी आपका जो है मानचित्र से है, ठीक है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाएं जोड़ने वाले लिंक या संग्रह प्रस्तुत करते हैं, तो ये भी आपके मानचित्र से रिलेटेड है। कहीं भी देखने को मिल जाए तो आंसर आप ऐसे आंख बंद करके ही मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गणित हल करने की क्रम। गणित हल करने के क्रम कौन कौन से, जैसे क्या हो जाएगा, रोमियो की भाषा मतलब कहीं भी देखने को मिल जाए तो पॉजिटिव होता है। स्थित भाषणे या संसाधन की भाषा, प्रक्रियात्मक की भाषा, ये सब आपके जो होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। अब हम बात करते हैं अधिगम व आकलन के चक्र क्या है। तो इस पे हम बात कहीं अगर देखने को मिल जाए अधिगम और आकलन के चक्र से रिलेटेड, तो इस पे बात करेंगे। जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत करना, यह आपके अधिगम आकलन के अंतर्गत आता है। जैसे प्रगति रिपोर्ट का विकास और परिणामों का विश्लेषण करना, और बच्चों के अधिगम प्रतिपुष्टि की रिपोर्ट उसका अंतर करना, ये सब अधिगम आकलन के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे जैसे गणित के अधिगम मूल्यांकन कौन कौन से, जैसे तर्क कहीं देखने को मिल जाए, तर्क विश्लेषण, कौशल का विकास देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। गणित अवधारणाओं को समझना ये होता है आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। गणित भाषा को समझना तो ये भी आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ऐसे कार्य जो अभिकल्पना किए जाएं जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, ये आपका जो है गणित के अंतर्गत आता है। ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिसमें यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने का अंतर किया जाए। देखिए रटने के बजाय क्या दिया गया है, समझने के अंतर दिया जाए तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अब हम बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005 से रिलेटेड कौन कौन से हैं। जैसे एनसीएफ 2005 क्या कहता है, तर्क संगत विचार प्रोत्साहित करना, तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। बच्चों को समस्या समाधान, समस्या प्रस्तुत करने कि कौशल का विकास करना, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। गणित को बच्चे के जिंदगी का भाग बनाना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ओके, तो ये आपके क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की सोच विचार प्रतिक्रिया या गणित के रूप में देना, तो ये आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। तर्क और तार्किक चिंतन कहीं भी देखने को मिल जाए तो गणित के अंतर्गत क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड। वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना एनसीएफ कहता है। सीखने के बच्चों को अवसर देना, तो ये भी आपके जो है पॉजिटिव टैग वर्ड। गणित विचार को प्रोत्साहित करना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। समझ और चिंतन विकास करना पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। विस्तार पर ध्यान देना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आएगा। व्यापक विकल्प कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। नकारात्मक शब्द कौन से होते हैं आपके, ये निगेटिव टैग वर्ड। जैसे उच्च कक्षाओं के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो आपका ये निगेटिव टैग वर्ड आ जाएगा। अगर व्यवसायिक के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चों को तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड आ जाता है अंतर्गत। गणित उच्च स्तर या अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करवा रहे हैं तब भी आपका ये हो जाएगा क्या, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ईवीएस के बारे में कि ईवीएस में कौन से टैग वर्ड है। जैसे पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में, जैसे पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सरोकार रहना, तो ये आपका जो होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना, तो ये भी आप पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। पौधे का संरक्षण के अंतर्गत क्या आता है, विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से पौधे और पशु को समझने में सक्षम करना, तो ये आपके पौधों के संरक्षण के अंतर्गत आता है जो पॉजिटिव टैग वर्ड है। महत्वपूर्ण विधियां कौन कौन सी होती है, जैसे स्थानिक व्यावसायिक देना है तो ये आपका है पॉजिटिव टैग वर्ड। निर्देश और खोज पे रिलेटेड रहता है, अगर आप बच्चों को निर्देश दे रहे हैं, खोज पे कर रहे हैं तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड अंतर्गत। सरल से कठिन की ओर आप ले जा रहे हैं तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अधिगम उपागमन क्या है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। अधिगम उपागमन जैसे शामिल करना, बच्चों को अधिगम में क्या है, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना। देखिए इसमें अव्याख्या तो वैसे निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है, लेकिन ये अधिगम के रिलेटेड से ये क्या है, जब अधिगम के रिलेटेड से पूछा जाए तो हमेशा पॉजिटिव होता है। विस्तार करना, मूल्यांकन करना, तो ये आपके अधिगम के उपागमन है जो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। शिक्षण के उद्देश्य क्या है, जैसे प्रकृति व सामाजिक वातावरण के बारे में देना, तो ये शिक्षण के उद्देश्य हैं। उत्कर्षता और जागरणों के बारे में देना, खोज की क्रिया को लगाना, अगर बच्चों को खोज की क्रिया में आप लगा रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों के अनुभव को संसार या बाहरी दुनिया से जोड़कर मतलब पढ़ाना, तो ये भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। जीवन का पर्यावरण से सरोकार करना, तभी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों के प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना, अगर बच्चों को आप प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तभी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एकीकृत पर्यावरण होना चाहिए। भाषा और गणित जैसे कक्षा में 1-2 का प्रयोग करना चाहिए पर्यावरण के माध्यम से, तभी आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव। विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन कक्षा ये किसके अंतर्गत आता है, 3 और 5 के अंतर्गत आता है, कक्षा 3 से 5 अंतर्गत। तो याद रखिएगा एकीकृत पर्यावरण किसमें प्रयोग होती है।
बोझ के बिना शिक्षा। अभी जिसने वीडियो पहले तो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं। और लाइव 2 बजे क्लास आप ज़रूर जुड़िएगा, जो आपकी सीडीपी की क्लास चलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको 30 में से 25 क्वेश्चन देखने को वहीं सीधा मिलेंगे पेपर में। ओके, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है तो वो क्लास ज़रूर देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं बोझ के बिना शिक्षा। तो इसमें देखिए जो 5 टैग वर्ड है, बोध का भार कम करना अगर कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। खोज की या व्यवहारिक संज्ञानात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन कहीं देखने को मिल जाए तो ईवीएस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। जैसे आपको फिर ज्ञान और सहज संबंध स्थानांतरण अप्रेरित करना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। गहन जांच परख या कल्पना परख प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना तो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। निकटतम परिवेश में परिचर्चा करना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। सीखने के लिए संदर्भ भगत वातावरण करना तब भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। सामाजिक व संस्कृत पर्यावरण से जोड़ना तब भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण और आदि कौशलों का विकास करना, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सक्रिय अधिगम अनुभ्रत संस्कृत। ये सब कहीं भी देखने को मिल जाएगी इसमें क्या होते, पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो पैराडॉक्स सॉल्व होती है। तो इतना मैंने करा दिया है, आप अगर इतना भी कर लेंगे तब भी आपका सीटेट क्या है, क्लियर हो जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस इस शब्दों को आप देख के फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइव 2 बजे क्लास आप जरूर जुड़िएगा, जो सीडीपी की क्लास होगी। 30 क्वेश्चन से आपको पेपर में सीधा 25 क्वेश्चन वहीं से मिलने वाले हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रहते, वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।